हेलो फ्रेंड्स, आई एम अप्रति। वेलकम बैक टू आवर चैनल प्लांट्स स्पेस। आप सभी को दुर्गाष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम आपसे शेयर करेंगे जलमुर्गी यानी मूर हेंस के बेबीज जो कि बहुत पास से दिखाने वाले हैं, किस तरह से पानी में वो इंसेक्ट ढूंढते हैं। ये जो आपको आवाज़ें सुनाई दे रही हैं ये मूर हेंस की ही हैं और ये दाना चुगती रहती हैं और बातें करती रहती हैं, और जब कोई खतरा महसूस होता है तब तो ये बहुत ज़ोर से चिल्लाती हैं। लेकिन हमसे ये फ्रेंडली हो गई हैं तो हमें देखकर भागती नहीं हैं और हमें देखकर और आ जाती हैं। चाहे अपने काम से ही गार्डन में आना हो, लेकिन इनको ऐसा लगता है कि हम इनके लिए दाना लेकर आए हैं। तो जब भी बाहर जाना होता है तो हम इनको दाना ज़रूर लेकर आते हैं, चाहे थोड़ा सा ही लेकर आएँ। ये वाटर बर्ड हैं जो कि इंसेक्ट खाती हैं, पानी में जितने भी कीड़े मकोड़े होते हैं ये वो खाती हैं। और ये सांप जो हमने आपसे सर्दियों में भी शेयर किया था, ये एक क्लिप रह गई थी जो कि काफ़ी बड़ा इसमें ये सांप नज़र आ रहा था, तो हमने सोचा इसी वीडियो में आपसे शेयर कर देते हैं। ये दो सांप यहाँ पर बैठे हुए हैं, एक और छोटा वाला था वो पीछे की तरफ बैठता है। तो ये सबसे मोटा वाला सांप है और एक इससे छोटा वाला सांप, दोनों बैठते थे यहाँ पर सर्दियों में धूप सेकने के लिए। और यहीं पे ये मूर हैन का यहाँ पर घर भी है, घोंसला, जो कि तिनकों से बनाती हैं। ये वाटर बर्ड हैं, लेकिन ये घोंसला जो बनाती हैं पानी में बीचों बीच बनाती हैं। इनको थोड़ा सा जहाँ पर कोई जगह मिल जाए, पानी के ऊपर बेस एक मिल जाए, वहीं पर ये घर बना लेती हैं। और ये जो घोंसला है, जैसे बारिश आती है, आंधी या तूफान आता है तो ये बह भी जाता है और एक किनारे पर भी पहुंच जाता है। हमारे चैनल पर इन जैसी वीडियोस पर व्यूज़ नहीं आते हैं, पता नहीं क्यों इन जैसी वीडियोस को लोग देखना पसंद ही नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी कुछ व्यूअर्स हैं जिनको ये बहुत पसंद आती हैं, इसीलिए उनके लिए ये वीडियोस हम शेयर करते हैं। अब यहाँ पर एक उल्लू भी रेस्ट कर रहा है, क्योंकि उल्लू रात में जागता है और शिकार करता है, तो दिन में ये रेस्ट करता है। और ऐसा कहते हैं कि दिन में इसको दिखाई भी नहीं देता है, क्योंकि नाइट विज़न होता है, तो ये रात में ही शिकार करते हैं। तो कभी कभी तो इनकी फैमिली भी यहाँ रेस्ट करने के लिए आती है, और काफ़ी सालों से हमारे यहाँ ये आ रहे हैं, पेड़ों पर बैठते हैं और यहाँ पर आराम करते हैं। कुछ लोग उल्लुओं का बैठना अशुभ मानते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, ये प्रकृति है, नेचर है, तो इसमें तो सभी के लिए जगह है। तो ऐसा बिल्कुल ना करें, कभी भी इन जीवों को आप भगाएं ना, क्योंकि इनको पेड़ों की ज़रूरत होती है और पेड़ आजकल बहुत कम होते जा रहे हैं डिफॉरेस्टेशन और अर्बनाइजेशन की वजह से, यानी कि लगातार पेड़ों का कटाव और बढ़ती आबादी की वजह से, घरों के बनने की वजह से पेड़ खत्म होते जा रहे हैं। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं और हरियाली बढ़ाएं। अपनी छोटी सी कोशिश, छोटा सा योगदान आप प्रकृति में ज़रूर दीजिए। अब ये जलमुर्गी के बच्चे, शुरुआत में इनको डर लगता है, लेकिन जैसे जैसे इनके मम्मी पापा ने इन्हें सिखा दिया है कि यहाँ पर दाना मिलेगा, तो अब ये भागते नहीं हैं। और आप देखिए, हम इतने पास आ गए हैं, ये बिल्कुल भी नहीं डर रहे हैं। जबकि हमारे अलावा अगर कोई व्यक्ति यहाँ पर नया आएगा तो उसको देखकर सबसे पहले तो जो इनके मम्मी पापा हैं, यानी कि जो मूर हैंस है, जलमुर्गी हैं, वो चिल्लाने लगेंगी, एकदम से शोर मचाएंगी। और मम्मी पापा के इंस्ट्रक्शन पे ये बेबीज ऐसे भागेंगे जैसे पता नहीं क्या भगदड़ मच गई हो, एकदम से भाग जाते हैं। लेकिन अभी आप देख रहे हैं कि इनको बिल्कुल डर नहीं है, क्योंकि इन्हें पता है हम इन्हें बिल्कुल नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। और ये वीडियोस हम आपसे इसीलिए भी शेयर करते हैं कि आप प्रकृति के करीब रहिए, प्रकृति को जानिए, पहचानिए, उसमें थोड़ा समय बिताइए, तब आपको पता लगेगा कि एक तरह से व्यवहार क्या होता है। यानी कि काफ़ी व्यूअर्स हमारे पूछते हैं कि गिलहरी आपसे नहीं डरती हैं, कोई भी आपसे ये प्राणी डरते नहीं हैं। तो डरते इसीलिए नहीं हैं, आप इनके साथ समय बिताएंगे, वक्त बिताएंगे, और जब ये समझ जाएंगे कि आप इनको कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे और प्रकृति से छेड़छाड़ नहीं करेंगे, तो फिर ये भागेंगे भी नहीं। हम इनको बिल्कुल भी बांध कर नहीं रखते हैं, कैद नहीं करते हैं, ये अपने आप खुले वातावरण में रहते हैं। थोड़ा सा हम इनको दाना दे देते हैं, बाकी पक्षियों के लिए पानी भी रख देते हैं। ये तो वाटर बर्ड हैं, इनको तो पानी मिल जाता है, लेकिन जो बाकी की चिड़ियां हैं, मैना है, बुलबुल है और हमिंग बर्ड, टेलर बर्ड, बहुत सी चिड़ियां आती हैं जिनको हम पानी रखते हैं और वो उसमें पीती भी हैं, वो उसमें नहा भी लेती हैं। बुलबुल को बहुत अच्छा लगता है पानी में नहाना, तो ये गर्मियों की दोपहर में कोई वीडियो आपसे ज़रूर शेयर करेंगे जब ये आएंगी और उसमें नहाएंगी। तो अभी आना शुरू कर दिया है, क्योंकि गर्मियाँ बढ़ गई हैं, तो अब पानी हमने रख दिया है। आप भी रखिए, अगर आपके गार्डन नहीं है, प्लांट्स नहीं है, तो भी आप बालकनी पर पानी ज़रूर रखिए, क्योंकि कबूतर जो होते हैं शहरों में काफ़ी ज़्यादा होते हैं, उनको पानी की ज़रूरत होती है। गर्माहट इतनी ज़्यादा हो जाती है शहरों में कि टाइम टू टाइम उन्हें भी पानी की ज़रूरत होती है, प्यास लगती है। अब ये देखिए, बेबी धीरे धीरे बड़े होने लगे हैं और इनका जो कलर है वो धीरे धीरे चेंज हो जाएगा। जब ये पैदा हुए थे तब ये ब्लैक कलर में थे और बहुत ही ज़्यादा क्यूट थे, हेयर्स होते हैं पूरे इन पर। लेकिन अभी आप देखिए, जो फैदर है इनका, हेयर है, वो थोड़ा दूर दूर आने लगेंगे और इनका कलर चेंज हो जाएगा।
फिर इसमें कुछ ग्रे और मडी शेड आ जाएगा। लेकिन जैसे जैसे ये बड़े होते रहेंगे वैसे वैसे जब ये अच्छे अडल्ट बन जाएंगे तब ये ब्लैक कलर में वापस से आ जाएंगे और इन पर हल्की हल्की कहीं कहीं वाइट कलर की धारियाँ होती हैं, स्ट्रिप्स होती हैं। और ये दो तरह की जलमुर्गी हमारे यहाँ पर हैं। तो ये जो है ये काली वाली जलमुर्गी का बच्चा है और लाल चोंच जिसकी होती है, और एक दूसरी जलमुर्गी है जो वाइट ब्रेस्टेड वाटर hen कहलाती है, तो वो दूसरी होती है। तो इस तरह से लगभग 4-5 जनरेशन हो चुकी हैं इनकी हमारे सामने और हम इनकी थोड़ी सी हेल्प भी करते हैं लेकिन इनको बचाते भी हैं। अभी कुछ दिन पहले इन्होंने शोर मचाया तो मैंने एकदम बाहर जाकर देखा तो उस समय एक चिड़िया का भेड़िया, एक पक्षी होता है, बाज होता है चिड़िया का, तो वो बैठा हुआ था, उसकी वजह से ये चिल्ला रही थी क्योंकि छोटे बेबीज़ को वो उठाकर ले जाता तो इनको डर रहता है, तो ये शोर मचाने लगती हैं बहुत ज़ोर से। तो फिर नोटिस किया तो फिर उसको भगाया तो फिर इनकी जान बची। लेकिन ये हमारे करने से नहीं है, ये अपनी रक्षा खुद करना जानती हैं। हम कोई बहुत बड़ा काम नहीं कर रहे हैं लेकिन अगर नोटिस कर लेते हैं तो थोड़ी सी हेल्प कर ही देते हैं। तो पत्तियां जो पानी में गिर जाती हैं उनके आसपास छोटे मोटे कीड़े मकोड़े हो जाते हैं, उनको ढूंढ ढूंढ कर ही ये खाते रहते हैं। लेकिन कभी कभी हम इनको ट्रीट भी दे देते हैं, दाना दे देते हैं, तो ये इससे और भी खुश हो जाते हैं। अभी सूरज की जो रोशनी है सामने से पड़ रही है इसलिए फोकस क्लियर नहीं है, लेकिन यहाँ पर एक घोंसला है जिसमें ये बेबीज़ जाकर बैठ जाते हैं। वैसे तो अब बड़े हो गए हैं लेकिन फिर भी बीच बीच में ये जाकर बैठ जाते हैं। इनकी मम्मी इनके आसपास घूमती रहती है और काफ़ी सारे बच्चे अभी हो गए हैं, काफ़ी सारी जलमुर्गी हो गई हैं। ये दूसरी जगह एक जलमुर्गी का घोंसला है। तो आज हमने बैकग्राउंड नॉइज़ क्लियर नहीं किया था, प्राकृतिक आवाज़ें आपको भी सुननी चाहिए। चिड़िया, कौवा, गिलहरी, जलमुर्गी सब बोल रहे थे। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।